बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से उन सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है और बहुत बड़ी कृपा है। सत्संग ही वह पावन गंगा है जिसमें गोता लगा लेने से शास्त्र पुराण वेदों का निर्णय आया कि काले कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। भले ही उनका रंग ना बदले लेकिन ढंग बदल जाता है। तो जिन लोगों ने सत्संग का पालन किया, सत्संग के मर्म को समझा, तो इस जिंदगी में सब कुछ को तज कर जीवन की सत्यता को प्राप्त किया। चाहे उसके लिए कितना भी संकट आ गया, कितना भी परेशानी आ गई, लेकिन लोगों ने धर्म को पकड़ा। किसको पकड़ा? धर्म। चूंकि जीवन में अगर कुछ है तो वो धर्म है, और वही धर्म जिसकी रक्षा करता है वही रक्षित है। शास्त्रों में वर्णन आया, धर्मो रक्षत रक्षिता। धर्म से जो रक्षित है, सुरक्षित है, वही सुरक्षित है। नहीं तो सारा संसार यूं ही दुखों के गर्त में जाता रहता है। इसलिए लोगों ने धर्म के लिए जिन महापुरुषों के हम गीत गाते हैं, रामायण वर्णन आया कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के लिए करोड़ों क्लेश सह लिया, दुख उठा लिया, संकट सह लिया। कहानी आप लोग सुनते रहते हैं। राजा शिव हुए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने मांस काट काट कर तराजू के पलड़े पर रख दिया और मांस को कोड़ के पूरा शरीर ही सौंप दिया। तो जब धर्म की रक्षा उन्होंने किया तो उनकी रक्षा स्वयं हो गई। क्या हो गई? जिसने धर्म को संभाला, तो धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। धर्म संभाल देता है। जब उन्होंने, जिक्र आता है कि इंद्र और धर्मराज दोनों परीक्षा लेने के लिए गए राजा शिव का। बहुत बड़े दानी थे, धर्मात्मा थे। तो धर्मराज बन गए बहेलिया और इंद्र को बना दिया कबूतर। बहेलिया कबूतर के पीछे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ता जा रहा है। कबूतर जाकर राजा शिव की गोद में बैठ गए। बहुत बड़े धर्मात्मा थे। चूंकि हम कोई भी कार्य करते, विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है तो उसकी भी परीक्षा होती है। क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक ये कैसे पता कि ये पढ़ाई कर रहा कि नहीं कर रहा। ऐसे जिन लोगों ने धर्म के मार्ग को पकड़ा, उनकी भी परीक्षाएं हुई। और सबसे बड़ी परीक्षा धर्म में ही होती है। इससे बड़ी परीक्षा कोई भी नहीं। वैसे तो ये जिंदगी ही एक परीक्षा है, जो एक एक पल प्रभु आपको दे रहे हैं। हर पल आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये जो मैंने एक श्वास दिया है, इसमें आप क्या कर रहे हैं। और एक एक श्वास का हिसाब होता है कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। एक श्वास जो प्रभु दे रहे हैं वो बहुत बड़ी कृपा करके दे रहे हैं, बहुत बड़ी दया करके दे रहे हैं, बहुत कीमती दे रहे हैं। चाहे हम कीमत समझ पाए चाहे न समझ पाए। चूंकि प्रभु के अलावा अगर एक श्वास मांगे आप
सारे संसार की संपत्ति देने पर भी एक श्वास मिलने वाला नहीं। तो एक श्वास कम कीमती है, ज्यादा कितना कीमती है? तो उस श्वास जो प्रभु इतना कीमती, जब श्वास आपको प्रभु दे रहे हैं तो उसका हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या आप उस श्वास में सोच रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मनसा वाचा कर्मणा, यही आपकी कीमत है, यही आपका रिजल्ट है बंधु, यही आपका नंबर है। जैसे विद्यार्थी को हर क्वेश्चन पर नंबर मिलते हैं, ऐसे आपको हर श्वास पर नंबर मिलते हैं। इस श्वास के समय आप क्या थे, कहाँ थे, क्या विचार कर रहे थे, क्या कर्म कर रहे थे? तो इसीलिए जब राजा शिव की गोद में वो कबूतर बैठ जाता है, त्राहि मां मेरी रक्षा करो, ऐसा भाव लेकर, तो शास्त्रों में वर्णन आया कि अगर कोई शरण में आ जाए आपके शरण में कि मेरी रक्षा करो, और अपना अनहित समझकर आप उसकी रक्षा नहीं किए, तो वो पाप में कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हाँ। जो शरणागत को तज देते अपना नुकसान समझ करके, अपना अनहित समझ करके, वे पापी पाप में हैं, उनको देखना भी हानि है, पाप है। धर्म की बहुत ऊंची व्यवस्था है, जब वो शरण में आ गया उन्होंने उसे संभाल लिया। इतने में पीछे से बह लिया, धनुष मार लेकर आ गया कि महाराज ये मेरा शिकार है, आप इसे छोड़ो, और अगर आप तो राजा हैं, आप नहीं छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। मैं शिकार करके ही बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, आपको बद्दुआ मिलेगी। और कबूतर चिपटा जा रहा है, चिपक रहा है, मेरी रक्षा करो। तो इसे कहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तीन कर्तव्य मोड़ होते, क्या करूं और क्या। अगर इसको छोड़ता हूं तो शरणागत का धर्म बेकार चला जाएगा, और उसे बहेलिए को भगा देता हूं, मना कर देता हूं, तो उसके बच्चे भूखों मरेंगे। धर्म के समय निर्णय करना बहुत कठिन होता है। तब उन्होंने विचार किया, और जब विचार किया तो उन्होंने कहा तुम्हें मांस ही तो चाहिए, जितना इसका वजन है इसके बराबर मांस मैं दे देता हूँ, भैंस की जान भी बच जाएगी और तुम्हारा भी बाल बच्चों का पालन पोषण। ठीक है, कबूतर है कि ठीक है, मैं राजी हूँ, बहलिया तैयार हो गई। अब तराजू के एक पलड़े पर रख दिया किसको, कबूतर, और दूसरे पर मांस काट काट कर रखने लगे। देखिए धर्म कितना बड़ा कीमती है, इसलिए शास्त्रों में वर्णन आया। वो ऐसे कहते मेरी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन जाते रहते लोग किसी को परेशान करते रहते, कुछ मतलब नहीं, मैं क्या करूँ। कहीं लड़ाई झगड़ा होता लोग वहाँ से दूर भाग जाते, भागते कि नहीं भाग जाते। कोई आज का समय में तो ऐसा है, कोई किसी को मार रहा हो, भाई एक आध महीने पहले वीडियो आया था जिसमें एक लड़की को एक लड़का चाकू मार रहा था, वहीं रास्ते से 10, 15, 20, 50 लोग गुजरे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन कोई 10, 15, 20 लोग अगर पकड़ लेते तो मार, चाकुओं से कूद कूद करके मारा है, गिर पड़ी है, पत्थर उठाकर पकड़ दिया, मर गए। लेकिन लोग वहीं से बगल से जा रहे हैं, 2, 4, 10 लोग पकड़ लेते तो कुछ होता, लेकिन नहीं, लोगों को क्या मतलब है। तो यही आपको जो प्रभु ने दिया है, जो कुछ भी दिया है उससे रक्षा करना, धर्म का समय आवे तो धर्म को संभालना। धर्म को जिसने संभाला वही संभल पाया, उसने धर्म को नहीं संभल पाया। रखने लगे तराजू पर, कितना भी मांस रख दिए, लेकिन वो उसके वजन के बराबर, थोड़ा बहुत मांस लगे, कितना मांस होगा इसमें। लास्ट में स्वयं बैठ जाते हैं
कि मेरी जिंदगी ये समर्पित है इसको बचाने के लिए। अब गौर करना, विचार करना, अपनी जिंदगी को सौंप दिया उसकी रक्षा के लिए। जब सौंप दिया, धर्मराज प्रकट हो गए और धन्य धन्य कहकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप जैसे लोग ही इस पृथ्वी के कर्णधार हैं, कि लगी आग आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तधीश ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। यहां तो लोग सामर्थ्यवान होते रहे, दान नहीं कर पाते। राक्षस वृत्तासुर था, जिक्र आता है कि वो तभी मारा जाता दधीच की हड्डियों का वज्र बनता। दधीच ने अपने प्राण को उत्सर्जित कर दिया, प्राण छोड़ दिया, उनके हड्डियों का वज्र बना। हड्डियां तो ऐसे भी जाती, लेकिन जब धर्म में चली गई तो आज रामायण में वर्णन आता है, हरिश्चंद्र का कहानी आप लोग जानते हैं। धर्म के लिए पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, स्वयं बिक गए। जो सिंहासन पर बैठने वाला चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे, अब वो क्या बन गए? अब डोम के घर के नौकर बन गए। उन्हें डंडा मार रहा है, फटकार लगा रहा है, गाली बक रहा है। ये सब किसके लिए सह रहे हैं? धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म। जान रहे हैं धर्म मेरा संभला हुआ है, लेकिन लोग धर्म के लिए जरा सा भी सहने को तैयार नहीं। यही धर्म छूट जाता है, फिर सब कुछ छूट जाए, लेकिन धर्म छूटना चाहिए नहीं। ये महापुरुषों का निर्णय। ये जिंदगी हमें अनमोल मिली है, चाहे हम इसे गंवा दें और चाहे संभाल लें, सबको प्रभु ने दिया है। अब आप कितना कीमत प्राप्त कर सकते हैं, आप कितना खजाना इकट्ठा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे इसे संभालें और चाहे गंवाएं, कि मौका है ये जीवन का गुलजार चमन करने। कि सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया गाड़ी से वो भूल नहीं